हेलो दोस्तों। तो आज अपन रैक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, रैक के बारे में पढ़ने से पहले एक दो चीज़ अपन जो क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अगर अपन को कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर यूज़र को कोई भी डाउट होता है तो वो किससे पूछता है? यूज़र जाता है चैट जीपीटी के पास और उससे पूछ लेता है। ठीक है। अब होता क्या है कि चैट जीपीटी के पास है वो है एक जनरल डेटा अवेलेबल है, राइट। अगर लेट से आपकी कंपनी में कुछ आर्टिकल्स है या कुछ भी, मतलब ऐसा डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेट से आपको एक आर्टिकल 32 के बारे में पता करना है, जो आर्टिकल आपकी कंपनी से स्पेसिफिक ही है। तो क्या अपन को ये एलएलएम पता करके दे सकता है? नहीं दे सकता। एलएलएम कहेगा भाई ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि अपन को जो एआई है वो अपन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है। सो बेसिकली लेट्स से कोई कंपनी है, ठीक है, और कंपनी के पास बहुत सारी फाइल्स है। ठीक है। कंपनी के पास बहुत सारी पीडीएफ्स है, लेट्स से देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ्स, राइट। अब क्या होता है, उन पीडीएफ्स में कंपनी स्पेसिफिक डेटा होगा, करेक्ट। अब होता क्या है, जनरली किसी को अगर लेट से आर्टिकल 32 के बारे में पता करना है तो क्या वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के बारे में चैट जीपीटी से पूछ सकता है? नहीं। तो इस सिनेरियो में उनको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये जो चैट जीपीटी है, एआई है, वो इस डेटा से ट्रेन हो जाए। ठीक है। अगर वो इस डेटा से ट्रेन हो गया तो जो भी क्वेश्चंस यूज़र के आंसर्स होंगे वो बता देगा। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि लेट्स से इसको सारा का सारा डेटा अपन कॉन्टेक्स्ट में दे दें। मतलब जब अपन क्वेश्चन, आपने देखा होगा जब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं तो अपन उसको बोलते हैं कि लेट्स से टेल मी अबाउट पाइथन। तो वो अपन को पाइथन के बारे में बता देता है। क्यों? क्योंकि पाइथन रिलेटेड डेटा उसको पहले से फीडेड है। बट जैसे ही अपन ने पूछा कि व्हाट इज़ आर्टिकल 32 एंड साथ में आई एम अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है, और लेट से अपन ने उसको ये डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और बहुत सारा डेटा यहाँ पे साथ में भेज दिया। हो सकता है उस केस में एआई अपन को आंसर दे दे, बट एआई को इनपुट देने की कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको बोलते हैं टोकन्स। मतलब एआई को जब अपन डेटा भेजते हैं तो वो टोकन्स के फॉर्मेट में जाता है, राइट। और टोकन विंडो क्या है, उसकी एक लिमिटेशंस है। ऑल्दो अभी ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जो मिलियंस ऑफ टोकन इनपुट में ले सकते हैं। तो हो सकता है कि वो 10 पीडीएफ्स ले ले इनपुट में, बट दिस इज़ नॉट ए स्केलेबल सॉल्यूशन। लेट से अपने पास 10 पीडीएफ की जगह यहाँ पे 1000 पीडीएफ आ गई तो ठीक है, उस दिन अपन क्या करेंगे? और लेट से ईच पीडीएफ है 500 पेजेस, राइट। तो जब हमारे पास इतना सारा डेटा आ जाएगा तब क्या हम ये सारा डेटा अपन इनपुट में इसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। उस सिनेरियो में अपन को कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस केस में अपन रैग का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली इसमें देखो, रैग जो है उसकी फुल फॉर्म तो देखो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है। सो बेसिकली रैग 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सो पहले मैं बताता हूँ कि रैग में होगा क्या। बेसिकली हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था ये वाला डेटा। हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा अपन क्या करेंगे, इसको वेक्टराइज करके एक डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। इसको क्या कर देंगे अपन, वेक्टर फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। ठीक है, वेक्टर डीबी होगा ये। सो पहले इसकी अपन एम्बेडिंग करेंगे और एम्बेडिंग के बाद अपन क्या करेंगे, इसको डीबी में स्टोर कर लेंगे। फिर बाद में जब भी यूज़र आएगा तो हम क्या करेंगे, यूज़र की क्वेरी को अपन क्या करेंगे, ओपन एआई को देंगे, राइट। ओपन एआई को देंगे और अपन उसको क्या बोलेंगे कि भाई पहले जो भी क्वेरी यूज़र ने पूछी है उसको तुम वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। ये क्या करेगा, अपन को आउटपुट में क्या जनरेट करके देगा, अपन को एम्बेडिंग्स देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्बेडिंग्स। ओके। सो बेसिकली ये अपन को एम्बेडिंग्स दे देगा जो भी अपन ने क्वेरी पूछी है। फिर इस एम्बेडिंग से अपन क्या करेंगे, डीबी में हिट करेंगे। अपन क्या करेंगे, डीबी में उसमें सर्च करेंगे वेक्टर डीबी से। ठीक है। बाद में क्या करेगा, इससे अपन को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अब एआई के पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट भी होगा एज वेल एज क्वेरी भी होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ अपन यूज़र क्या पूछ रहा है, अपनी क्वेरी पूछ रहा है। ठीक है, कि व्हाट इज़ आर्टिकल नंबर 32।
तो जैसे ही इसने पूछा कि व्हाट इज़ आर्टिकल नंबर 32, एआई ने क्या करा, इस क्वेरी को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके और इस वेक्टर डीबी में सर्च कर लिया। ठीक है, ये क्या है अपनी, ये अपनी वेक्टर डीबी है। वेक्टर डीबी कोई सी भी हो सकती है, उस पर अपन नहीं जाते। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपन को सेंड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, क्या करेगा, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपन को सेंड कर देगा, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। लेट्स से पीडीएफ नंबर 10 में पेज नंबर 20 में अपना आर्टिकल नंबर 32 के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये सेंड कर देगा। अब अपन क्या करेंगे, एआई को एक प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, एआई को अपन क्या देंगे, प्रॉम्प्ट दे देंगे कि भाई यू आर ए स्पेशलिस्ट एजेंट, यू आर ए हेल्पर एजेंट एंड दिस इज़ माई क्वेरी, और अपन इसको क्वेरी पास कर देंगे, क्वेरी। ठीक है, एंड दिस इज़ माई रिलेटेड डेटा, रिलेटेड डेटा जो अपन को एआई, जो अपन को वेक्टर डीबी से डेटा आएगा वो डेटा हम इसको भेज देंगे। अब ओपन एआई क्या करेगा, अपन को इसका आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत छोटी है। उसको अपन ने एक क्वेश्चन दे दिया और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो एआई क्या करेगा, अपन को इसमें यूज़र की क्वेरी को सॉल्व कर देगा और यूज़र को आउटपुट मिल जाएगा। सो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रैग पाइपलाइन बोल दो। ठीक है, तो इसमें देखो अपन ने देखा दो चीज़ें हुई थी। पहला फेज़ क्या था, पहला फेज़ ये था ट्रेनिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ डेटा, जितनी भी पीडीएफ्स थी उसको अपन ने क्या किया, उसको अपन ने एम्बेडिंग करी, और एम्बेडिंग के लिए अपन एक बहुत सारे एम्बेडिंग के टूल्स होते हैं, तो अपन ओपन एआई का एम्बेडिंग लेंगे। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें होती है, उसकी मदद से अपन ने सारा डेटा कहाँ पे स्टोर कर दिया, वेक्टर डीबी के अंदर स्टोर कर दिया। फिर जब भी यूज़र ने क्वेरी अपन को रेज़ करी, तो क्वेरी कहाँ गई, क्वेरी पहले ओपन एआई के पास गई, ओपन एआई ने एम्बेडिंग्स करके उसको नॉर्मल क्वेरी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर अपन रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेके आ गए, रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाने के बाद अपन ने सारा डेटा वापस ओपन एआई को दे दिया और अपन ने उसको एक प्रॉम्प्ट पास कर दिया, और उस प्रॉम्प्ट पास करने से अपन को आंसर मिल गया। तो ये एक ओवरऑल जो है रैग पाइपलाइन या रैग स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पहले अपन क्या करते हैं, डेटा को ट्रेन कर देते हैं, और फाइनली जब वो क्वेश्चंस पूछता है तो इस फॉर्मेट में अपन उसको रन करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।